और काशी में मसान की होली पर विवाद हो गया। महाकुंभ की वजह से सुर्खियों में आई हर्षा रिछारिया ने मसान की होली में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन किया, वह साधु संतों ने इसका विरोध किया। मृत्यु और मोक्ष के प्रतीक महाशमशान में चिता के भस्म से होली। ये काशी की मसाने की होली है। भोले बाबा की नगरी काशी में मसाने वाली होली की एक रहस्यमय दुनिया है। इसकी पौराणिक अहमियत है। रंग भरी एकादशी के अगले दिन मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर धधकती चिताओं के बीच भस्म की होली खेली जाती है। जिसे मसान होली कहा जाता है। हर साल की तरह एक बार फिर काशी की खास होली को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सवाल इस होली में महिलाओं की भागीदारी का है। जिसमें महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया जा रहा है। 36% का 33% का अधिकार और 50% महिलाओं को हर जगह अधिकार मिलता है। तो ये अधिकार की भी बात है कि महिलाएं अब हर जगह, जब हर क्षेत्र में आ गए तो भाई शमशान में अपने घर की चिता में खड़े होने के लिए अधिकारी क्यों नहीं है। तो अगर हम महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम रोक ही लगा दे रहे हैं तो फिर हम कैसा अधिकार देने की बात कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे घर भी हैं जहाँ पे केवल लड़कियों की संख्या है। तो वो अगर अब हर जगह महिलाओं को जाने की छूट मिल रही है तो उस स्थान पे भी उनको ये छूट होनी चाहिए। क्योंकि क्या उनके माता पिता का दाह संस्कार नहीं होगा। मसाने की होली को लेकर महिला अधिकार के सवाल उठ रहे हैं। पुरानी परंपरा को तोड़ने की मांग उठाई जा रही है। इस मुद्दे पर महाकुंभ से सुर्खियों में आई हर्षा रिछारिया की क्या राय है, न्यूज नेशन ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। साधु संतों का ये बोलना और मानना है तो मुझे लगता है हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और वैसे भी देखिए, मणिकर्णिका जो घाट है, हरिश्चंद्र जो घाट है, ये घाट ऐसे हैं जिनके पुराणों में जिनका वर्णन है। अदरवाइज नॉर्मली आप कहीं भी घाट पे, कहीं भी शमशान घाट हम जाते हैं, वैकुंठ धाम जाते हैं, तो वहाँ पे महिलाओं का प्रवेश वर्जित होता है। वो किसी ना किसी कारण से ही होता है। यहाँ पे तो चलो, यहाँ कोई नहीं मानता, कोई चीज़ें नहीं होती, लेकिन बाकी और जगह वो अलग बात है कि अभी मैंने आज सुबह ही सुना है कि और भी देश के अलग अलग जो शमशान घाट बने हुए हैं सब कहीं, वहाँ पे भी अब महिलाओं ने जाना शुरू कर दिया कि नहीं, हम नहीं मानते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये सब अगर लिखा गया है, हमारे इतिहास में है, हमारे पुराणों में, वेद में, शास्त्रों में, तो मुझे लगता है कि उनको फॉलो करना चाहिए। इस खास होली में महिलाओं के शामिल होने के सवाल पर विवादों का बवंडर खड़ा हो चुका है। आयोजन समिति और प्रशासन ने महिलाओं को इस आयोजन से दूर रहने की सलाह दी है। जूना अखाड़ा का कहना है कि महिलाओं का मशान में जाना शास्त्रों के अनुसार गलत है। शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने से पाप तो लगता ही है। और उस पाप के अलग अलग कार्य बतलाए गए हैं कि अगर कोई नारी अनावश्यक रूप से श्मशान में भ्रमण कर रही है, जा रही है, तो उसको वहाँ की जो शक्तियाँ हैं, डाकनी, शाकनी, भूतनी, प्रेतनी, उन शक्तियों का आवास उसके अंतःकरण में हो जाता है। और फिर वो घर में आकर के तमाम तरह के उपद्रव, तमाम तरह की मानसिक पीड़ाएं, शरीर की व्याधियां, शरीर में अशांति का वातावरण तथा दाम्पत्य जीवन में कलह होने लगता है। ऐसा शास्त्र आज्ञा देता है। परंपरा और मान्यताओं की एक पूरी दुनिया है जो महिलाओं के शमशान घाट में प्रवेश को गलत बताती है। माना जाता है कि शमशान घाट में बुरी आत्माओं का वास होता है। यही वजह है कि यहाँ महिलाओं को जाने से रोका जाता है। स्त्रियां अगर वहां जाती हैं तो शारीरिक, मानसिक तमाम प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं, अवसाद की बीमारी उत्पन्न होती है। इसीलिए हमारे यहाँ पुराणों से लेकर के धर्मशास्त्रों तक स्त्रियों का श्मशान घाट पे जाना वर्जित कहा गया है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि अगर कोई महिला शमशान घाट जाती है तो उस पर बुरी शक्तियों का असर पड़ता है।
भावनाओं के लिहाज से महिलाओं को ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। यही वजह है कि महिलाओं के शमशान घाट में जाने की मनाही होती है। शमशान में होली खेलना या नशा करके जाना गलत माना जाता है। एक तरफ सदियों पुरानी परंपरा है, दूसरी तरफ आज के युग में महिला अधिकार का सवाल। अधिकारों के लिए पुरानी परंपरा को तोड़ना चाहिए या फिर परंपरा और मान्यताएं अधिकारों के सवाल से ऊपर है। बहस सालों से चल रही है, सबके अपने अपने तर्क हैं। होली के पहले एक बार फिर इस मुद्दे पर विवाद खड़ा हो गया है। सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।